हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हमारी पंचायत चुनावी यात्रा और इसके साथ साथ बिहार पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है। महज 15 से 20 दिनों में, या यूं कहें 15 दिसंबर के बाद हर पंचायत के लिए, बिहार के सभी पंचायत के लिए, सभी पदों के लिए जनप्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे और पंचायती सरकार जो है वो सुचारू रूप से नए वर्ष में नई पंचायती व्यवस्था लागू हो जाएगी। मैं इस वक्त अपने पंचायती चुनावी यात्रा के दौरान मधवापुर पंचायत पहुंचा हूं और मधवापुर प्रखंड भी है ये। मधुबनी जिला के अंतर्गत भारत और नेपाल सीमा पे ये पंचायत स्थित है। हमारे साथ यहाँ के वर्तमान में जो सरपंच थे बलराम झा, वो बातचीत करने के लिए हैं और अपने इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने कामकाजों को लेकर के। तो इनसे बात करते हैं 5 साल इनका कैसा रहा, क्या रिपोर्ट कार्ड है, जनता का किस तरीके से इन्होंने ख्याल रखा और आने वाले 5 सालों के लिए क्या योजना है। इन तमाम मुद्दों पे हम बलराम जी से बात करेंगे। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका बिहार माइक पे। नमस्कार। हिंदी माइक बिहार के जो भी श्रोता हैं उनको प्रणाम। ये जी बड़ा अच्छा सवाल रहा। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि 5 साल आपने बतौर सरपंच जनता के बीच आप रहें। सरपंच का काम एक तरीके से न्याय देना, न्याय विकास तो ठीक है, न्याय देना मुख्य काम होता है। तो 5 सालों में आपने क्या क्या काम काज किया और किन मुद्दों के जो 5 साल के क्या रिपोर्ट कार्ड है, पहले वो बताइए, फिर आगे का मुद्दा मैं आपसे पूछूंगा। देखिए रोशन जी, सबसे बड़ी बात है रिपोर्ट कार्ड की। जहाँ तक बात करते हैं तो आशुतोष जी, रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा सबसे बड़ा काम ये रहा था कि सबका साथ, सबका न्याय हो, सबको मान, सबको सम्मान मिले और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमने काम किया। और 5 साल के दरमियान हमने ये देखा, इससे पहले क्या हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मुद्दा, केस मुकदमे होते थे, थाना में बहुत ज़्यादा केस की लाइनें लगी रहती थी। लोग, गांव के जो बिचौलिए लोग थे वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते थे, थाना से अपना कमीशन खोरी करते थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं अच्छा खासा नौकरी में कर रहा था, रेडियो एंकर का मैं काम कर रहा था। उसको छोड़ के मैं ये संकल्प लिया, इस बिचौलियों को मुझे ख़त्म करना है और न्याय व्यवस्था को मजबूत देना है। चूँकि जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, ग्राम स्वराज की ये सपना, उस सपना को मुझे साकार करना है। गांव में निचले तबके के जो लोग हैं उन्हें पैसे नहीं, अदालत तक जाने के लिए उन्हें अच्छी न्याय नहीं मिल पाती है। वो बेचारे रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं, फिर भी न्याय की गुहार में लगे रहते हैं। तो मेरा ये था कि गाँव में बैठ के क्यों ना ऐसा न्याय मिले जो सबको अच्छा लगे। तो मैं ये काम किया। जो जैसे ही मैं जीता चुनाव, तो पूरे पंचायत में जितने भी मेरे 14 वार्ड हैं, लगभग हर एक वार्ड में 2, 3, 4 पंपलेट हमने लगवाया। उसमें अपना बतौर मोबाइल नंबर जो मेरा था, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर हमने जगह जगह चौक चौराहे पे लगा दिया। जब भी आपको फ़ोन करना है करें, 24 घंटा मैं तत्पर रहा। और खुशी की बात यह है कि मेरी तत्परता पे जनता खरी उतरी और कोई भी छोटा समस्या हो या बड़ी समस्या हो, मेरे पास आते थे। मैं उनके दरवाजे जाके ये समस्या का निदान करता था। पैसे उन्हें नहीं लगते थे, थाना की चक्कर को छुटकारा मिल गई। लेकिन कुछ 2-4 जो ये दुकान चला रहे थे उन्हें बहुत ख़राब लगा, भाई मेरा तो दुकान बंद हो रहा है। तो 2-4 मुद्दे ऐसे करके जो सरपंच के यहाँ नहीं देखा जा सकता है, अब इसका कपाड़ फोड़ दिया गया है, इसको गले में गमछा लगा के ऐसे कर दिया गया है, तो ये मुद्दा मुझे नहीं देखना है। तो ये थाना तक जाता था, लेकिन मैं मज़े में वादी प्रतिवादी के यहाँ पहुँच जाता था और दोनों को मिला के, और वहाँ मुद्दा जो करते थे, आवेदन देते थे, मैं मिला पत्र थाने पे ही लगवा देता था। और मैं थाना प्रभारी से आग्रह करता था, भाई 24 घंटे तो आपको आवेदन को रोकना है, तो तत्काल आप त्वरित कार्रवाई ना करें, 2-4 घंटे मुझे मोहलत दें और मैं इस अंतराल में उस आवेदन को सबसे पहले ख़त्म करता था। तो थाने में अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इस बार 1 साल में बात करें तो 2-4 केस मात्र दर्ज हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने 10-20 साल से जो केस लोग लड़ रहे थे, ऐसे 3-4 मुकदमे हमने डील किया है बतौर सरपंच के पद पे रह के। दूसरी बात है, जहाँ जब मैं चुनाव जीता आशुतोष जी, तो जिस ग्राम कचहरी में मैं शपथ ग्रहण के बाद पहुँचा, वहाँ सभी पंच को बैठने के लिए मेरे पास कुर्सियाँ नहीं थी। सिर्फ मेरे पास 7 कुर्सी था जहाँ हम बैठे थे। 14 मेरे पास पंच थे, एक जो है ग्राम कचहरी के सचिव थे, एक न्याय मित्र थे, एक मैं था। कुल मिला के हम 17 लोग थे और 7 मेरे पास कुर्सी था। एक टूटा हुआ टेबल था। तो मुझे बड़ा दिक्कत हो रही थी। तो मैं क्या किया, तो
हम लोग संगठन के माध्यम से बिहार सरकार तक ये आवाज़ बुलंद किए, तो आज पूरे बिहार के सभी ग्राम कचहरी में अच्छा फर्नीचर का व्यवस्था हो गया है। उसके बाद ग्राम कचहरी में हमने लाइट का व्यवस्था किया। उसके बाद अभी कंप्यूटर है मिलेगा मेरे यहाँ, उसके बाद इन्वर्टर मिलेगा, बैटरी मिलेगा, यानी कि आधुनिक सभी सुविधा मिलेगी। 30-31 कुर्सियाँ मिल जाएगी आपको, टेबल मिल जाएगा। उसके बाद हमने ये सब देखते हुए जिस तरह से छोटे छोटे कोर्ट में, बड़े बड़े कोर्ट में वादी के लिए अलग कटघरा, प्रतिवादी के लिए अलग कटघरा होता है, हमने ऐसा रूपरेखा बना दिया कोर्ट के रूपरेखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पूरे बिहार की अगर तुलना की जाए ग्राम कचहरी को, तो मधवापुर ग्राम कचहरी टॉप 10 में रहेगा। और मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि ये ग्राम कचहरी टॉप 10 में 1 to 5 में ही रहेगा, न कि 6ठे पदान पे भी जा सकता है। और जिले में पहला मेरा ग्राम कचहरी होगा जो सभी सुविधा से संपन्न मिलेगा। यहाँ रामायण भी मिलेगी, गीता भी मिलेगा, कुरान भी मिलेगा। हम तीनों व्यवस्था रखे हैं और सभी को साथ लेके चलने की बात हम सोचते हैं और सोचते रहते हैं। चूँकि आपने ये सारी चीज़ें बताई, निश्चित तौर पे एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि नेपाल और भारत के सीमा से सटा हुआ ये पंचायत है, और अगर वैसे ही जो पुलिस प्रशासन है या न्याय व्यवस्था है उस पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, वर्कलोड होता है, और ऐसे में एक सरपंच इनिशिएट लेता है और वो कोशिश करता है कि जो केसेस हैं वो पुलिस के पास कम जाए, तो एक काबिले तारीफ़ है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है आपका पंचायत जो है, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के बाद बॉर्डर लगता है, और तमाम तरह की कई सारे इलीगल गतिविधियां में भी जो गलत लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। आगे आने वाले समय में चूंकि 5 साल आपने काम किया, फ्रेश कैंडिडेट थे आप, पहली बार जीते थे, 5 साल में कुछ अनुभव किया होगा आपने कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, अब ये चीज़ को और सुधार करना चाहिए। आगे की क्या योजना है? देखिए, आगे की ये योजना है, जिस तरह से बहुत सारे केस है गांव में देख रहा हूं जो कैंसर की रूप ले लिया है। लोगों के पास खाने की रुपया नहीं है, लेकिन ज़मीन के चक्कर में वो कोर्ट के दरवाजे तारीख पे तारीख ले रहे हैं। तो मेरा ये इस बार योजना है कि वादी और प्रतिवादी से मिलूं और उनसे बातें करूं और कोशिश करूं जो मेल मिलाप करवा दूं। जिस तरह से ग्राम कचहरी में हमने 205 मुकदमे देखा है, उसमें आशुतोष जी ये मैं खुशी से कह सकता हूं कि मुझे ऑर्डर नहीं लिखना पड़ा। मैं वादी और प्रतिवादी को मेल मिलाप करा के कोर्ट में कुछ मिठाइयाँ मिला के एक दूसरे से खिलवाया, एक दूसरे को गले लगवाया, एक दूसरे को हाथ मिलवा के झगड़ा को जड़ से समाप्त कर दिया, ना कि ऑर्डर लिख के मैं झगड़ा को और स्पीड दिया। ऐसा मैं नहीं किया। तो इसीलिए इस बार ये है जो 10% मुकदमा जो ग्राम कचहरी से थाना तक पहुंचता है, इस बार एक भी मुकदमा ना जाए। 24 घंटे की 24 घंटे तो मैं लगा ही था, और 2-4 घंटे जो मुझे सोने को मिलता था 24 घंटे में, उसको भी अगर मुझे ना मिले तो कोई मतलब नहीं। लेकिन इस 5 साल में एक भी मुकदमा मैं देखना नहीं चाहता हूं। थाने के माध्यम से ग्राम कचहरी में ही सभी का साथ, सभी को न्याय मिलेगा। और यहाँ जो है सबसे मेरे मुद्दा ये रहा। दूसरी बात ये है, मेरे ये स्नेह पत्र है, इस पत्र के माध्यम से मैं ये श्योर कर रहा हूँ आप लोगों को, जो ग्राम कचहरी में कुछ और भी मुझे आवश्यकता है। जैसे मेरे पास चौकीदार नहीं है, फिर भी मैं थाना अध्यक्ष से बातचीत करके जिस दिन मैं कचहरी चलाता हूँ, प्रत्येक सप्ताह में मैं कचहरी सोमवार के दिन चलाता हूँ, तो मेरे यहाँ चौकीदार की व्यवस्था मिल जाती है थाना प्रभारी से। लेकिन मेरे पास आदेश पाल नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर ने, मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन उस पर डील करने वाले लोग नहीं हैं। तो इस बार संगठन के माध्यम से फिर मैं आवाज़ बुलंद करूँगा, और इस बार मैं आदेश पाल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, और भी जो वहाँ सुविधा नहीं है, इसके लिए मैं बढ़ चढ़ के आवाज़ बुलंद करूँगा। ये बहुत सारी और भी योजना मेरे पास है, बतौर मैं इस बार करूँगा। चूँकि अब इस बार जो है सरकार ने कुछ विकास कार्यों के लिए सरपंच को कुछ अधिकार बढ़ाया है, और ये अधिकार दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं जिम्मेदारी दिया है कि विकास कार्य जो मुखिया द्वारा या वार्ड सदस्य द्वारा या पंचायत समिति द्वारा जो विकास कार्य होता है उसको एक तरीके से मॉनिटरिंग करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो उसको लेकर के क्या योजना है आपके पास? देखिए, मैं भदैया मेढक नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, 5 साल कहीं दूर दूर नज़र नहीं आते हैं वो, चूँकि उन्हें इससे मतलब नहीं है। चुनाव सिर्फ लड़ना उनका मकसद होता है। चुनाव में खड़े हो गए, चुनाव हार गए, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के लिए प्लान कर गए,
और वहाँ से कुछ रुपया कमा के फिर लाए, चुनाव में आए, चौक चौराहे पे चाय पिलाना, दारू पिलाना, इस तरह की सारे बात करते हैं वो, और खूब अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। फिर चुनाव लड़े, फिर हारे, फिर चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भदैया मेढक नहीं हूँ, सिर्फ भादव में दिखाई, चुनाव के दिन दिखाई नहीं देता हूँ। मैं ज़मीन पर रह के काम करने में भरोसा रखता हूँ। तो मुझे ये पता है कि मेरे पंचायत में किस गली में क्या समस्या है, किस घर में रास्ता नहीं पहुँचा है, किसको नाले की ज़रूरत है, किसको सड़क की ज़रूरत है, किसको क्या समस्या, मुझे पता है। चूँकि मैं 14 पंचायत, मेरे जो ये पंचायत के अंतर्गत 14 वार्ड हैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं प्रत्येक वार्ड के लोगों का नाम बतौर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो मैं जो समस्या पहली प्राथमिकता होगी, जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, तो मैं ग्राम सभा करके जो जिम्मेदारी लोग होगा, सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे और सभी से मैं विजन लूँगा, जो कहाँ क्या काम रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें सबसे जो ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगेगा, उस योजना को मैं सबसे पहले करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने सभी के साथ सभी को न्याय देने की बात हमने करा है। और हमने, जैसे नेपाल में लड़कियों की शादी होती है, इंडियन लड़कियों की, तो उन्हें नागरिकता चाहिए, उसमें सरपंच की सिफारिश आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमने काम किया है। पासपोर्ट जो लोग बनाते हैं उनको सिफारिश की ज़रूरत होती है, अनुशंसा की, हमने वो किया है। वंशावली, पारिवारिक सूची, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह के जितने भी काम हुए हैं, हमने इस 5 वर्षीय काल में लगभग अभी तक 500 लोगों का हमने काम किया है, जिसमें हमने लेन देन की तो दूर बात करें, हमने दलाल और बिचौलियों को बीच में आने भी नहीं दिया है। जिनको काम है फेस टू फेस हमसे मिले हैं, गरीब हो अमीर हो, सभी का हमने काम किया है और वो लोग बहुत खुश हैं, चूँकि हमने भेदभाव रखा ही नहीं किन्हीं के साथ। यही कहना चाहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये मधवापुर पंचायत के सरपंच महोदय थे। वर्तमान में, मतलब पिछले 5 वर्षीय में थे, अब फिलहाल तो अब ये प्रत्याशी हैं और जनता के मैदान में है। 3 दिन के बाद 15 तारीख को इनका चुनाव होने वाला है। और लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूं कि जनता जनार्दन होती है और जनता ही अपना अंतिम फैसला सुनाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मधवापुर की जनता अपना ईवीएम बैलेट पेपर पे क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि सरपंच का चुनाव और पंच का चुनाव बैलेट पेपर पे होने वाला है। मोटरसाइकिल छाप इनका चुनाव चिन्ह है और बैलेट पेपर के क्रम संख्या 2 पर है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।